हेलो बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आपका इस कक्षा में स्वागत है। कल हम लोगों ने या इससे पीछे के कक्षाओं में हम लोगों ने बहुपद के विषय में पढ़ा है, उसको सैद्धांतिक रूप से जाना है और जान करके अब हमें बेहतर ढंग से उसकी एप्लीकेशन करनी है। उसका प्रयोग कैसे हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। तो मैं आप लोगों के बीच आज कुछ क्वेश्चंस लेके हाजिर हुआ हूं। मैंने लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करो। तो आइए इसको हल करते हैं। यह जो एक पॉलिनोमियल या व्यंजक दिया गया है, इसे हम मान लें px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह एक द्विघात एक्सप्रेशन या इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद कहेंगे। और इस द्विघात बहुपद को हल करके इसके शून्य को ज्ञात करना है। ध्यान रहे, जब शून्य को हम ज्ञात कर रहे होंगे तो उस समय px अर्थात x की जगह पर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले आइए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, हम इसको हल करने से पहले यह देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो भी हमारे द्विघात का गुणांक है, कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट से 8 में गुणा करेंगे। और जब हम 8 में गुणा करते हैं तो ये पाते हैं कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। और गुणा करने पर क्या आया? 8। अभी इसके चिन्ह को हम यही रहने दें, उससे हमको कोई अभी मतलब नहीं है, हम इसको बाद में सोच लेंगे। तो यहाँ 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 8 बतला रहा है कि कौन सी क्रिया की जानी है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, यह आपको संकेत करेगा। देखें, इससे पहले माइनस साइन है, इसका मतलब कि 8 का गुणनखंड करने पर, घटाने पर यह माइनस 2x आना चाहिए। तो 8 का गुणनखंड करें, 4 और 2, 4 और 2, 4 दूनी 8 या 2 चौके 8। चूंकि घटाने पर ऋण आना चाहिए और हम जानते हैं कि घटाने की क्रिया में एक धन और एक ऋण, ये दो होते हैं। चूंकि यहां माइनस आ रहा है, इसलिए बड़े गुणनखंड के साथ माइनस तथा छोटे गुणनखंड के साथ विपरीत चिन्ह प्लस का देंगे। और यह इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। आप इसे घटा के देखें, यह माइनस 2x ही आएगा। और यहां px आप लिख दें। अब इसमें देखिए, ये दो को एक साथ ले लीजिए। इसमें देखें कि इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए, इसको सरल करने के लिए क्या कुछ कॉमन है? यदि हाँ, तो हम इसमें उसको कॉमन लेंगे। देखें, x माइनस x से x कट जाएगा तो बचेगा 4, और यहां क्या कॉमन है? 2, भाग देंगे, बचेगा x माइनस 2 चौके 8। मैं इसको बहुत विस्तृत में इसलिए भी नहीं बतला रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसे कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है। एक छोटा सा केवल हिंट दे रहा हूं, वो आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए, इसलिए आगे चलें। अब आप देखें, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसमें x माइनस 4, इधर भी x माइनस 4 है, अतः x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और बच क्या जाएगा? भाग देंगे तो बचेगा यहाँ x, और फिर इसे इसमें भाग देंगे तो बचेगा प्लस 2। और अब चूंकि शून्यांक निकालना है, इसलिए px हमारा क्या होगा? 0, अर्थात 0 से इसकी तुलना करेंगे, p और x की जगह पर हो जाएगा 0, अर्थात x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक की तुलना कर लें,
implies that x minus 4 is equal to 0. So x is equal to, जब माइनस को आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस. ठीक इसी प्रकार x plus 2 is equal to 0. So x is equal to -2. अब देखें x की दो वैल्यू आ जा रही है, इसके दो शून्य आ जा रहे हैं. एक शून्य है 4 और एक शून्य है -2. इसलिए हम मान लेंगे कि माना पहला शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 4 और दूसरा शून्यक बीटा इज इक्वल टू -2. तो अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा अल्फा इज इक्वल टू, अब देखें अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2. शून्य कह रहा है कि ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करो. तो अब इसकी सत्यता का जांच करना है, अर्थात आप देखें अल्फा प्लस बीटा, जिसे आप कहते हैं शून्यकों का योग. इसे बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसे हम समझ लेंगे. तो दे रहा है अल्फा प्लस बीटा. अब यहां हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे. अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2. तो आप यहां लिखेंगे -2. सो 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2. अर्थात शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल कितना रहा है? 2. और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अब हम ध्यान देंगे x² - 2x - 8 में, और यहां देखें a इज इक्वल टू x के गुणांक को कहते हैं, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8. अब आप मान को रख के देखें, -b की जगह पर क्या लिखेंगे? -2. तो हमने लिखा b की जगह पर -2 बाई a इज इक्वल टू 1. सो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? 2. अर्थात अल्फा प्लस बीटा ऐसे, तथा हम जब इसे अल्फा प्लस बीटा समीकरण के तौर पर देख रहे हैं -b/a, तो उस समय हमारी वैल्यू बराबर आ रही है. इसका मतलब है कि यह सही है. फिर इसे आप देख लें मूलों का गुणनफल. और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. अब आप ध्यान दीजिए, c क्या है? -8 और बाई a माने 1. अब भाग देने पर क्या आएगा? -8. आप देखें मूलों का गुणनफल कितना आ गया? -8. और यहां भी जब मूलों का आप गुणनफल निकालेंगे तो ध्यान दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -2. सो इट इज 8. हम देख रहे हैं
कि यहाँ भी -8 आ रहा है, यहाँ भी -8 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच संपन्न हुई और हम पाते हैं कि यह सत्य है। क्वेश्चन को हल करते हैं। t² - 15। ध्यान से देखें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं px = t² - 15। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, t² - √15 का होल स्क्वायर। और आप लोगों को कक्षा 9 में अच्छी तरह से बतलाया जा चुका है कि जब कभी भी कोई भी पद अपने का वर्ग हो और बीच में ऋण का निशान हो, स्वयं का स्क्वायर हो और बीच में ऋण का निशान हो, तो पहले के वर्गमूल में दूसरी संख्या के वर्गमूल को एक बार जोड़ देते हैं तथा पहली संख्या के वर्गमूल में से दूसरी संख्या के वर्गमूल को घटा देते हैं। इसलिए यह t + √15 और एक बार हो जाएगा t - √15। और मैंने पहले ही आपसे चर्चा किया है कि चूंकि इसका शून्य ज्ञात करना है तो px यहां क्या हो जाएगा 0, यह बराबर 0, अर्थात t + √15 = 0 implies that t = -√15। ध्यान दीजिए और इसका दूसरे हिस्से को देखिए, r t - √15 = 0 implies that t = √15। आप एक t को अल्फा और दूसरे t को बीटा मान लें तो यह हो जाएगा अल्फा = -√15 और बीटा = हो जाएगा √15। अब आप अपने पहले क्वेश्चन को देखें तो यहां t² - 15 है, t² - 15 है। यहां कोई भी t के एक घात का पद नहीं है, अर्थात जो ax² + bx + c का हमारा फॉर्म होता है उसमें हम यहां लिख सकते हैं यह t² प्लस उसे हम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0t - 15। यह हमारे बहुपद का स्वरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहां से हम देखें तो a = 1, b = 0, t का गुणांक क्या है 0 और c = -15। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि संबंधों की जांच करो, तो आइए जांच करते हैं। पहला, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, और यह बराबर, आप ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो हमने अभी हल करके शून्य के रूप में निकाला हुआ है, तो यहां अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे -15 और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 15। तो यह हो जाएगा -15 √15 -√15 प्लस √15, और आप इसे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 0।
और फिर इसके हम लोग उस वैल्यू को देखें जिसमें कहते हैं कि मूलों का योगफल बराबर -b/a, अर्थात माइनस अचर पद का गुणांक बटा a² कहा जाता है। लेकिन जिस फॉर्म में हमारा बहुपद दिया हुआ होता है उसके गुणांक को देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? t², इसलिए यहाँ कहेंगे t² का गुणांक, अतः यह बराबर हो जाएगा। अब आप देखें -b, यहाँ b क्या है? 0। अब 0 को आप -0 लिखो या +0 लिखो, क्या उस पर कोई अंतर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो वह हो गया 0 और बाई 1। यह जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 0। और आपने देख लिया कि पहले भी जब मैंने इसको किया है मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आया है, अर्थात ये कथन सत्य है। अब हम आगे चलेंगे। अब इसके हम लोग गुणांकों को देख लें, तो गुणांकों की तुलना कर लें। अल्फा इंटू बीटा, और यह बराबर -√15 इंटू √15। गुणा करें, गुणा करने पर क्या होगा? माइनस तो जो का त्यों रहेगा, और करनी में 15 से गुणा करेंगे तो करनी केवल हट जाएगी, या आप यह कह सकते हैं कि करनी में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और उसका वर्गमूल फिर 15 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 15। और अपने सूत्र के अनुसार देखें, फार्मूले के अनुसार देखें, तो फार्मूले के अनुसार अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखिए c क्या है? -15, तो आप लिखिए c इज इक्वल टू -15, और t² का गुणांक a कहलाएगा, तो t² का गुणांक क्या है? a, और भाग देने पर यह आया -15। अतः सत्यता की जांच करने पर अपने यह पैमाने पर खरा उतरता है, इसलिए हमारा यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही है। हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। देखिए दिया हुआ है एक योगफल 1/4 और गुणनफल -1, दूसरे में योगफल 0 और गुणनफल √5। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखेंगे, उसका मानक रूप लिखेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c होता है। और अगर इसके मूल 2 हैं तो अल्फा इज इक्वल टू समथिंग एंड बीटा इज इक्वल टू समथिंग, ए और बी हो जाता है। ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू बी, और उस समय हम इसके योगफल को ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अब हम अपने बहुपद का मानक रूप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को ध्यान में रखते हुए। तो px
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और उसमें एक्स से गुणा कर दिया, और प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा हमने लिख दिया। अब हम इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म एक ले लेते हैं के, और इस प्रकार इसका या गुणक के रूप में उसे बाहर के लिख देते हैं, और यह बराबर हो जाता है के एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह उसका जोड़ है, शून्यांकों का जोड़। सम ऑफ जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। तो आप लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1। तो आप इसे ब्रैकेट में -1 लिख दें। अब इसको एक बार विस्तार से कर दें, के इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस। अब आप के से गुणा कर दें तो हो जाएगा, के को आप ऐसे ही रहने दें, के को आप ऐसे ही रहने दें, लेकिन आप इसको सोचें कि आखिर के की कौन सी वैल्यू रखी जाए, के वो कौन सी वास्तविक संख्या है जिससे इसके हर का 1/4 में आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं 4 है, यह हर एलिमिनेट हो जाए, यह हर समाप्त हो जाए। तो एक कायदा यह है, और दूसरा कायदा यह है कि आप इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेकर के तब इसको हल कर दीजिए। यदि के इज इक्वल टू 1/4, जो कि एक वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक संख्या है, यदि के इज इक्वल टू 4 लीजिए ताकि यह कट जाए, 1/4 नहीं, क्या लेंगे? 4। के इज इक्वल टू 4, तो यहां यह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 इंप्लाइज दैट। अब गुणा करें, गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस, अब इसे आप गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x, और माइनस 4 से ऋण 1 में गुणा करेंगे तो 4। इसलिए हमारा द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हम यहां चाहें तो के ले भी सकते हैं, जो कि एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और न चाहें तो चूंकि इसके मूल निकाले गए हैं और मूल निकाल करके उसके योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, तो जब कभी भी हम मूल निकाल रहे होते हैं या शून्यक निकाल रहे होते हैं तो उस समय हमारा बहुपद का मान 0 होता है, और जब 0 से तुलना करते हैं तो वह संख्या जो हर के रूप में होती है, गुणा करने पर वह खुद ही 0 हो जाती है। तो आप के लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तो सही है, और यदि के लिख के नहीं भी करते हैं, शून्य से तुलना कर देते हैं, तो पर भी यह क्वेश्चन सही होता है। चलें? हाँ, अब इसके दूसरे भाग को देखें। मूलों का योगफल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया गया है, और हम जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी होता है। यहाँ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, तो यहां हम क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। और चूंकि देखिए मैंने उसमें पहले आपसे जिक्र किया था कि मैंने के भी माना है कि हम नहीं भी मान सकते हैं, तो आप के नहीं मान करके भी देख लें। यह इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, यह हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है 0, तो आप क्या लिखेंगे 0 और गुणा किया गया है x से। मूलों का योगफल 0 तो 0 और x से गुणा है तो आपने लिखा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात मूलों का गुणनफल, जिसे आप शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। तो मूलों का गुणनफल कितना है √5। आप इसे हल करें एक्स स्क्वायर, और देखिए 0 में जब कभी भी आप x से या किसी भी संख्या से गुणा करो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो आप उसे लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0x लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए बचा क्या प्लस √5। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। और कहा भी था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। इसलिए शून्यकों के योग और गुणनफल का प्रयोग करने पर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह हमारा आंसर हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूल दिया गया हो या शून्यक दिया गया हो। देखिए अभी आप लोगों ने द्विघात समीकरण निकाला जब उसके शून्यकों का योगफल दिया गया था और शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। लेकिन योगफल और गुणनफल तो तब प्राप्त होता है जब वो शून्यक हमें प्राप्त होते हैं, तो शून्यक दिए हुए हैं। तो इससे पहले हम देख लें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम जानते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि एक मूल अल्फा और दूसरा मूल इसका बीटा हो तो गुणनखंड बराबर x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। कल इस पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा किया हुआ था। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और उसका एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा हो, या एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा हो, तो गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब चलिए, जब इसके मूल दिए गए हैं तब हम इसे कैसे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इसके गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। इसको इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसका गुणनखंड होगा गुणनखंड बराबर x माइनस अल्फा, अर्थात पहला शून्य क्या है 3, तो आप भी लिखेंगे -3 इंटू
एक्स माइनस और दूसरा शून्य क्या है -5, इसलिए उसे ब्रैकेट में कर दीजिए -5। और अब यह हो जाएगा x -3 और इंटू एक्स माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा x + 5। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज = या बहुपद बराबर ध्यान दीजिए, ऐसा गुणन, इस तरह के गुणनखंड को हल करने की विधि आपको कक्षा 9 में बतलाया गया है। अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका आप गुणा करोगे x -3 इंटू एक्स + 5, x² माइनस गुणा करेंगे तो 3x, फिर इससे गुणा करेंगे 5 से तो 5x माइनस प्लस -15 और आप जोड़ दें तो ये होगा x²। देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, बड़े का चिन्ह रहेगा, 5 में से 3 गया 2x और ऋण 15 और आप लिख देंगे। लेकिन जब कक्षा 10 में आ गए हैं तो आपको इस मेथड को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसकी अच्छी जानकारी रखते हैं तो इसे क्यों ना हम सीधे गुणा कर दें। इसको गुणा करने का तरीका यह है कि पहले पद से पहले गुणा कर देते हैं तो क्या होगा x²। अब हम दूसरे और दूसरे पद को देखेंगे, दूसरे और दूसरे पद को, तो देखिए इसको इनके चिन्हों के साथ ही हम जोड़ देते हैं, तो -5 और ऋण 3 जुड़ेगा तो क्या होगा +2 और इसका गुणक हो जाएगा x तथा पुनः अंतिम दोनों पदों में हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 15, पंक्ति आई 15, अर्थात रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल = x² + 2x - 15। आपने यहां भी गुणा किया था और गुणा करके देखा था तो ठीक यही वैल्यू आ रही है x² + 2x - 15। इसलिए या तो आप गुणा कर लीजिए या आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस पर व्यापक हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है और आपकी जानकारी, हमें विश्वास है कि आपकी जानकारी इस पर अच्छी है और आप इसे कर लेंगे। इस तरह से इस चैप्टर्स के सारे सवालों को मैंने हल किया। बहुत कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होंगे जिसको कि शायद मैंने टच नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने ऐसा सारा कुछ कर दिया है, ऐसे सारे उदाहरण दे दिया है जिससे कि इसकी सहायता से आप अपने क्वेश्चंस हल कर सकते हो। जो भी आपकी बुक में बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछें, मेरे व्हाट्सएप पर मिलें और मिल करके मुझसे सवाल को पूछें। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा मिलूंगा। इसलिए बेटे थैंक यू।